नमस्कार बंधुओं, स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं संविदा सेवक प्रेरक भर्ती को लेकर। आपको पता है 2 तारीख से इंटरव्यू शुरू हो गए थे, 16 तक इंटरव्यू चलने हैं। जहां जहां इंटरव्यू हो गए हैं वहां क्या क्या सवाल पूछे गए, क्या उनका आंसर रहने वाला है, सभी बातों का जवाब अपन कर देंगे इस वीडियो में। साथ ही आप लोगों का इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा उस पर भी चर्चा करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो सवाल मैं आपको आज यहाँ बता दूंगा उन सभी सवालों में से एक भी सवाल आप लोगों से बाहर से नहीं पूछा जाएगा। वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें अगर आपको सिलेक्शन इस महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती में लेना है तो। बस जैसा कि आप लोगों को पता है, भर्ती का नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से रिलेटेड ये भर्ती है। आप लोगों को कहना चाहूंगा कि महात्मा गांधी की जो जीवनी रही, उस जीवनी का वर्णन करने के लिए ये पोस्ट निकाली जा रही है। महात्मा गांधी के महात्मा जो संदेश थे उनका बखान किया जाएगा, जो ये लोग लगेंगे उनके द्वारा। तो महात्मा गांधी से कुछ सवाल महात्मा गांधी से रिलेटेड पूछे जाएंगे, कुछ सवाल आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे, जिनको लेकर भी मैं चर्चा करूंगा। वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें। जो भी साथी चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ऑन कर ले, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलता रहे। तो मित्रों, शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन में। देखो, मैंने बताया कि संविदा सेवक प्रेरक भर्ती को लेकर मैं चर्चा करने वाला हूं। इंटरव्यू में पूछे गए सभी प्रश्न और उनके जवाब। कुछ जिलों में इंटरव्यू हो गए हैं, तो उन जिलों के लेकर अपन बात करेंगे कि उन जिलों में क्या क्या सवाल पूछे गए। सबसे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जो भी ये अभी जो इंटरव्यू चल रहे हैं, इनमें सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है महात्मा गांधी जी के बारे में। तो महात्मा गांधी के बारे में क्या क्या सवाल पुट हो रहे हैं, उन सवाल के बारे में मैं बात करूंगा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं नॉर्मली बोल देता हूँ महात्मा गांधी जी का नाम क्या था। सबसे पहले सवाल यही आता है कि महात्मा गांधी जी का नाम क्या था। ये तो उनको महात्मा किसी और ने कहा था, गांधी किसी और ने कहा था, उस पर भी बखान करने वाला हूँ, उस पर भी चर्चा करने वाला हूँ। लेकिन जो महात्मा गांधी का जो रियल नेम था, वो नाम था साथियों इनका, पूरा चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो देखिए, सारे सवाल जो भी आप लोगों के सवाल है मैं सारे क्लियर कर दूंगा। मोहनदास करमचंद गांधी, ये इनका नाम था। उसके बाद महात्मा की उपाधि दी गई, गांधी की उपाधि दी गई, उसको लेकर चर्चा। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था साथियों, महात्मा गांधी का जन्म आप लोगों से पूछ सकता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। 2 अक्टूबर 1869 को ये जन्मे थे गुजरात के अंदर एक जगह है पोरबंदर, एक रियासत थी। पोरबंदर रियासत में इनका जन्म होता है और उसी रियासत में ये अपने बचपन का जो जीवन काल होता है उसमें वहां पर प्रधानमंत्री या दीवान के पद पर कार्य करते हैं। तो आप ध्यान रखें कि पोरबंदर की इन्होंने फर्स्ट जहां जॉब करी वो पोरबंदर में दीवान के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। इनकी नागरिकता की बात करूं तो इनके पास भारत देश की अधिराज्य नागरिकता थी, साथ ही ब्रिटिश देश की इनके पास भी नागरिकता थी। तो ये ध्यान रखें कि नागरिकता के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इनके पास दो देशों की नागरिकता थी, ब्रिटिश राज्य की भी नागरिकता, साथ ही भारतीय अधिराज्य की इनके पास नागरिकता थी। अब इनके बारे में बात करूं, कई लोग सवाल उठा देते हैं, चलो मैं जीवन और मरण एक साथ कर देता हूं, जैसा कि फिर आप लोग ध्यान रख जाएगा। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में इनका जन्म होता है और 30 जनवरी 1948 30 जनवरी 1948 में इनका देहांत हो जाता है। देखें, देहांत को लेकर भी चर्चा करूंगा कि देहांत क्यों, कब हुआ, किसने किया, कैसे हुआ, उसको लेकर भी। सबसे पहले मैं बात करूंगा इनको महात्मा, जैसा कि आप इनको महात्मा गांधी कहते हैं, महात्मा किसने कहा। एक नॉर्मली सी हम एक पढ़ लेते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी, लेकिन मैं आप लोगों को आज क्लियर करूंगा कि महात्मा की उपाधि सबसे पहले किसने दी। तो सबसे पहले इनको महात्मा की उपाधि दी, उनका नाम था जीवराज कालिदास। जीवराज कालिदास ने इनको महात्मा कहा, सबसे पहले की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद मैं बात करूं, इनको बाद एक इनके गुरु है जिनका नाम था श्रद्धानंद जी ने इनको महात्मा कहा। और अंत में एक नई किंवदंती आती है कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा कहा। एक बार फिर से कहना चाहूंगा, पूरा विश्वास रखें, आप लोगों के एक भी सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा, जो मैं पढ़ा दूंगा उससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। चलो, ये बात हुई महात्मा को लेकर कि महात्मा जीवराज कालिदास ने, श्रद्धानंद ने और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा।
अब एक हो गया क्लियर सर, गांधी किसने कहा, तो गांधी को लेकर भी मैं बात करूंगा। गांधी इनको सबसे पहले किसने कहा, तो मैं आपको बता दूं एक रंगून रेडियो चलता था जिसपे तारीख थी 6 जुलाई 1944। 6 जुलाई 6 जुलाई 1944 में सुभाष चंद्र बोस रेडियो पर बैठे हुए थे और उन्होंने रेडियो पर महात्मा गांधी को मोहनदास करमचंद गांधी को संबोधित किया गांधी के नाम से, और गांधी के नाम से संबोधित करके इनकी जो एक फौज थी आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज थी, इस फौज के लिए सैनिकों के लिए उन्होंने आशीर्वाद मांगा था गांधी को, महात्मा गांधी को गांधी का नाम देकर आजाद हिंद फौज के लिए आशीर्वाद मांगा था 6 जुलाई 1944 को। चलो इतनी बातें हो गई। अब एक सवाल, बड़ा सवाल उठेगा कि गुरुजी इनकी जाति कौन सी थी। मैं वैसे तो बात करूं इनकी जाति, तो इनकी जाति की बात करेंगे तो ये पंसारी जाति से थे। कौन सी जाति थी इनकी, पंसारी जाति। एक बात सॉरी, ये पंसारी जाति से बिलोंग करते थे। गुजराती जाति अपने आप को बताते थे मैं गुजराती हूँ, ये नहीं कहते थे मैं पंसारी हूँ, पर ये अपने आप को गुजराती बताते थे। अब इनके अभियान, इनके आंदोलन उनको लेकर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इन्होंने जो पार्टी ज्वाइन कर रखी थी वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, राजनीति कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी में इन्होंने कार्य किया, ये ध्यान रखें, कांग्रेस पार्टी के लिए इन्होंने काम किया था। तो इनकी कोई पार्टी पूछ ले तो आप लोग बता सकते हैं कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रखी थी। उसके अलावा बता दूं 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, गांधी जी के जन्म दिवस के दिन। उसके अलावा और बात करेंगे, 4 बेटे थे। कितने बेटे थे, 4 बेटे। तो चारों बेटे का नाम मैं आपको बताऊंगा। एक बेटा था इनका देवदास, दूसरा बेटा था इनका हरलाल, एक बेटा था देवदास, दूसरा बेटा था हरलाल, तीसरा था रामदास और चौथा था मणिलाल। कौन सा, मणिलाल। 4 बेटे इनके थे, देवदास, हरलाल, उसके अलावा रामदास और मणिलाल। तो ये इसका नाम कौन बोले, देवदास मोहनदास गांधी, हरलाल मोहनदास गांधी, रामदास मोहनदास गांधी, मणिलाल मोहनदास गांधी। 4 बेटे थे साथियों इनके। इनके जो मैंने बताया कि जन्म इनका होता है 2 अक्टूबर को। इनके माता और पिता का जो नाम था वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो इनके माता जी का नाम था वो था पुतलीबाई। पुतलीबाई तो इनकी माता, और जो पिता का नाम था गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद। जो अपने पिता का नाम साथ लगाते थे, मोहनदास नाम था गांधी जी का, मोहनदास करमचंद गांधी। तो पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। इनकी जो पुतलीबाई थी, ये करमचंद गांधी की चौथी पत्नी थी, ये भी ध्यान रखें। जो पुतलीबाई थी वो करमचंद गांधी की पुतलीबाई करमचंद गांधी की चौथी पत्नी थी, ये भी आप लोग ध्यान रखें। अब इनके कुछ अभियान है, उनको लेकर चर्चा करूंगा। उससे पहले एक बार रिवीजन की 4 बेटे थे, देवदास, हरलाल, रामदास, मणिलाल। महात्मा गांधी को महात्मा गांधी जीवराज कालिदास सबसे पहले देते हैं, फिर श्रद्धानंद, फिर गुरु गोविंद रविंद्रनाथ टैगोर। 2 अक्टूबर 1869 में जन्म होता है गुजरात में। 30 नवंबर 1948 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी माता पुतलीबाई, पिता करमचंद गांधी थे। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रखी थी। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 जुलाई 1944 को रेडियो के ऊपर, रंगून रेडियो के ऊपर मैं आप लोगों को बताऊं कि सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेना थी आजाद हिंद फौज, उसके सैनिकों के लिए आशीर्वाद के लिए इनके पास सूचना भेजी, इनके पास संपर्क किया। अच्छा, अब इनकी पढ़ेंगे जो जो इनके आंदोलन थे उनको लेकर। चलो ये मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। अब देखिए कौन कौन से उनके अभियान थे। सबसे पहले मैं उनको बात बताऊं, उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया। ये तो सब आप लोगों ने खुद देखा होगा, उन्होंने अहिंसा एक शब्द साथ लेके चले, अहिंसा, कभी किसी से हिंसा ना करे। अहिंसा और सत्य का हमेशा उन्होंने पालन किया, अहिंसा और सत्य का पालन किया। सबसे पहले बात करूं 1915 में वो साउथ दक्षिण अफ्रीका में थे, और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के जो नागरिक रह रहे थे उनके लिए उन्होंने वहां पर आंदोलन किया। उनको क्या नाम है, स्वतंत्र वहां से करवाने के लिए एक आंदोलन किया। तो 1915 में दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीय मूल के नागरिकों की सेवा करी उन्होंने 1915 में। उसके बाद वो वहां से वापिस आ जाते हैं दक्षिण अफ्रीका से। और होता क्या है, भारत के अंदर ब्रिटिश सरकार थी। 1930 में कर लगा दिया जाता है लवण कर। लवण कर का विरोध करते हैं 1930 में महात्मा गांधी, जिसके नाम से नमक सत्याग्रह चलाते हैं। नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह चलाते हैं महात्मा गांधी। या लवण पर कर लगा दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, इसलिए नमक सत्याग्रह चलाया गया 1930 में।
1942 की बात, कुछ और आंदोलन इसके हैं तो मैं बीच में छोड़ के चल रहा हूँ। 1942 में उन्होंने ब्रिटिश सरकार को भगाने के लिए एक आंदोलन चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन। ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। साथ ही महात्मा गांधी का एक नारा था, करो या मरो का नारा, डू या डाई। ये इन्होंने नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया। साथ ही इन्होंने अपनी जो जीवन की अंतिम लीला थी वो साबरमती आश्रम में व्यतीत करी। साबरमती आश्रम में इन्होंने अपनी जिंदगी, शेष जिंदगी साबरमती आश्रम में, लेकिन वहां से बैठे बैठे आंदोलन करते रहे। जो इनकी धोती थी, उसके जो कपड़े थे धोती के, उन्होंने रजाई वगैरह बनाई और गरीबों में बांटी थी अपने सूत के धागे से, ध्यान रखे। और मैं बताऊं, उनकी मृत्यु हो जाती है, मैंने आपको जैसे बताया 30 जनवरी 1948 को। तो मैं बताऊं कि 12 क्या बोलते हैं, 30 जनवरी की मृत्यु होती है, लेकिन 12 फरवरी को इनका जो अस्थि कलश है वो बहाया जाता है, विसर्जित किया जाता है। कहाँ? त्रिमोहिनी संगम है, वहां इनका 12 फरवरी त्रिमोहिनी संगम, ये ध्यान रखें, त्रिमोहिनी संगम। ये सवाल तो महात्मा गांधी जो रिलेटेड आ रहे हैं वो सवाल मैंने आपको बताए। अब उसके अलावा क्या पूछा जाएगा उस पर चर्चा। उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा आपका नाम, आपका गांव, आपका एक्सपीरियंस, आपका उनको उठने बैठने का तरीका आप लोगों को देखेंगे। साथ ही आप लोगों को जो भी बेसिक जानकारियां हैं, ग्राम पंचायत कौन सी है, पंचायत कौन सी है, पंचायत समिति कौन सी है, विधानसभा क्षेत्र क्या है, आपके विधायक साहब कौन है, ये सारी जो भी बातें, राजस्थान के राज्यपाल कौन है, जो भी कॉमन सेंस की जो बातें हैं, मुख्यमंत्री कौन है, ये सारी बातें पूछी जाएंगी मित्रों। तो आशा करूंगा आप सब लोगों को ये आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही बेल आइकन ऑन कर ले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य सूचना के साथ। जब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।